हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो वो एआरओ एरो का टेस्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि कोशिश करूँगी कि डेली हो जाए आपका टेस्ट। ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, थोड़ा टाइम की वजह से, लेकिन मैं जल्दी लाइव क्लास लाऊंगी। और तो कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की, आप बताइएगा मुझे। और एग्ज़ाम की टफनेस बढ़ती जा रही है, इसलिए टेस्ट या जो सी भी हो, आप अपना रिवीजन फटाफट करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और रटाफिकेशन भी शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको निकालना है और ये जो टाइम है, एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको। पेपर लीक होने की वजह से पेपर जुलाई में होने वाला है, 27 जुलाई को। तो आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बाकी अपने टेस्ट के थ्रू आप जांच करिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक है और आप उसको भूल रहे हो या रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, या वो बार बार भूलते हो। तो उस चीज़ों को आप नोट्स बनाइए और रिविजन करते रहिए। पहला क्वेश्चन है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर में रोजगार सृजन का प्रतिशत है 40%, 46% या 55% या 58%। तो ये है 58%। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे अलग करती है? ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को, निचला क्रस्ट और मेंटल को, आंतरिक अंतरम और बाह्य अंतरम को, या बाह्य अंतरम या मेंटल को। ये याद कर लीजिएगा, ऊपरी क्रस्ट वगैरह का डिवीजन जो भी गुटेनबर्ग असंबद्धता या जो भी है, इन लोग का याद कर लीजिए। और एक बार अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो उसको जाके बुक या नोट्स में अपने देख लीजिए। तो ये बाह्य अंतरतम और मेंटल को अलग करता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है? तो 1.3, 1.1, 3.3 या 5.5। तो ये पाया जाता है 5.5 पर, जो है घनत्व डेंसिटी ऑफ अर्थ। चौथा है, सेंट एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? विन्यास क्षेत्र का, प्लेट का स्वनात्मक किनारा, प्लेट का विध्वंसक किनारा या प्लेट का संरक्षक किनारा। तो ये है सेंट एंड्रियास भ्रंश। ट्रांसकरेंट भ्रंश की भी एक उदाहरण है, तो ये है प्लेट का संरक्षक किनारा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये तो सही है, हिमालय क्षेत्र में आंतरिक उत्क्रम की मेखलाएं हैं। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है, हिमानी भूदृश्य का, नदी भूदृश्य का, वायु भूदृश्य या काष्ठ भूदृश्य का। तो ये है काष्ठ भूदृश्य का। इन सभी भूदृश्यों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में लगाना है। तो आपको पता है नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, और आपका ये जो है ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 21%, 21%। और ऑर्गन पाया जाता है 0.93%। और ऑक्सीजन जो है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है 0.03%। तो ये आर्गन जो है ये पाया जाता है कितना, 0.93%, 93%। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है 0.03%। उसके बाद हीलियम आता है जो 0.005% पाया जाता है, और हीलियम पाया जाता है 0.0005। ऑप्शन हो जाएगा बी। जिनान का प्रतिशत है 0.0001%, सबसे कम। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम विवरण दिया था, मतलब चैमन हंटन द्वारा, रोलैंड द्वारा, जोसेफ फोरियर द्वारा या फिर वोलिना द्वारा। तो ये दिया गया था जोसेफ फोरियर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का संचयन क्रम है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो परिवर्तन मतलब मंडल मतलब ये स्ट्रेटोस्फियर को ही बोलते हैं, जिसमें सभी सेम है। उसके बाद आपको पता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो उसके बाद मीजोस्फियर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रकाश संश्लेषी बहुप्रक्रिया है जिसके द्वारा विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विकिरण ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विकिरण ऊर्जा सदैव मतलब ऊर्जा जैव ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विकिरण ऊर्जा तापीय ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा मतलब जो सूर्य के द्वारा किरणों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। तो वो पता है रासायनिक ऊर्जा मतलब एटीसीपी या डीपी में चेंज होती है ना, जिससे पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं या एनर्जी लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। डोर ड्रम किस दाब पेटी में पट्टी में पाया जाता है? विशुद्धी निम्न दाब में, उपोष्ण उच्च दाब में, या उपध्रुवी निम्न दाब में, या ध्रुवी उच्च दाब में।
तो ये पाया जाता है विषुवती निम्नदाब पेटी, मतलब 5 डिग्री के अक्षांश के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, और महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का एक भाग है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में, ना कि अटलांटिक में। ठीक है, मैप से जरूर किया करिए क्वेश्चन को। ये है रिवर्स और उनके मुहाने, और इनको नाइजर वोल्गा आमोर मिलान करने का है। तो और इनको नदी कहाँ गिरती है? तो अंध महासागर बोले तो आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक में। और ये नाइजर गिरती है आपकी ये गिनी की खाड़ी में, वोल्गा कैस्पियन में, आमोर प्रशांत में। तो वो 3132 ऑप्शन सी। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जनांकिकी विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, और कारण है गांव के स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है। तो गरीबी है, क्या रीजन सही है? तो ये रीजन सही नहीं है, बाकी कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। शैल समूह है, शैल तंत्र है, आर्कियन है, पुराड़ है, द्रविड़ियन, आर्यन। कौन से शैल तंत्र का है? तो आर्कियन जो है ये है धारवाड़ का, सॉरी कहाँ गया, धारवाड़ का है। पुराड़ जो है, पुराड़ है विंध्यान का। और ये द्रविड़ियन जो है ये है ओडोवेनियन का, ओर्डोविशियन का। और आर्यन है गोंडवाना लैंड का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3412 ए। भारत की जनजातियों के वितरण के निम्न में से कौन सा क्रम पूरब से पश्चिम की तरफ लगाना है? पूरब से पश्चिम, नागा, संथाल, गोंड, भील। तो इसके लिए आपको जान लीजिए संथाल कहाँ पाया जाता है, नागा कहाँ पाया जाता है। नागा पाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड में। और ये जो है आपका संथाल झारखंड में पाया जाता है, और गोंड जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, भील है एमपी राजस्थान में पाया जाता है। तो नागा नागालैंड में पाया जाता है, तो नागा से ही स्टार्टिंग होगी। नागा के बाद क्या आता है? झारखंड, जिसमें संथाल पाया जाता है। तो ऑप्शन बी, नागा, संथाल, गोंड, भील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबको सही सुमेलित नहीं है कौन सा? विशाखापत्तनम जहाज निर्माण के लिए, पिंजौर मशीन औजार के लिए, भद्रावती लौह एवं इस्पात के लिए, टीटागढ़ रेलवे उपकरण के लिए। तो इसमें जो है विशाखापत्तनम जहाज निर्माण के लिए सही है, पिंजौर मशीन औजार के लिए सही है, भद्रावती लौह एवं इस्पात के लिए ये भी सही है। टीटागढ़ जो है ये कागज उद्योग के लिए, ना कि रेलवे के लिए। तो ये गलत है। भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा है, भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन व्याख्या करता है। तो एक दोनों अलग अलग बातें हैं, कहाँ से आ गया? ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या तो नहीं करता है। ये बी इसका नहीं होगा, ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है। तो तो ये है भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा है, धीमा नहीं रहा है, अब बढ़ रहा है काफी तेजी से। प्रजनन का संक्रमण तीव्र रहा है, तो उल्टा दे दिया है, उल्टा नहीं दिया है। मतलब ये जो है आपका ये तो सही है, लेकिन प्रजनन संक्रमण तीव्र रहा है तो अभी नहीं, ये नॉर्मल हो चुका है, मतलब इतना भी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है ए, बाकी बी सही है, आर सही है। तो आर। भारत में शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय वायसराय मोंटेस्क्यू थे। इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया था। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। तो ये पहला तो सही है, इस समय मॉन्टेग्यू जेम्स फॉर्ड सुधारी बोलते हैं ना इसको, ये तो सही है। और इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये है मिलान करना है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और एल एम सिंधवी और जीवी के राव किसका मतलब पंचायती राज से है? ये सभी पंचायती राज से हैं। तो बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय था, ये सभी को पता होगा। अशोक मेहता का द्विस्तरीय था, और सिंधवी जी का स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। जीवी के राव प्रतिनिधित्व तरीके के सुधार के लिए था। तो 2 1 4 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से, समष्टिवाद से, समाजवाद या अंतःक्रियावाद से। तो यह सार्वभौमिकता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से ही जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारस दास बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब या बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये है आपका बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के इसमें कहा गया था। ये है राजनीतिक दल है, गठन का वर्ष है। सीपीआई और सीपीएम और एआईएमएडीएमके और तेलुगु देशम, इनका गठन कब राजनीतिक दल का हुआ था? सीपीआई का 1920 में हुआ था। सीपीएम का जो है ये हुआ था 1964 में। और एआईएडीएमके का जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। और तेलुगु देशम का हुआ था 1982 में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में है। विधायिका के कृतियों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका कृतियों पर निर्बंधन करते हैं। ऊपर इनमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो ये दोनों ही गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के भाग 4 में है ना डीपीएसपी, इसमें विधायिका कृतियों पर निर्बंधन करते हैं, ये गलत है। इसमें नहीं है, ऐसा नहीं लगाते हैं, ना कि इसमें लगाते हैं, निर्बंधन नहीं करते हैं। और ये है कार्यपालिका कृतियों पर निर्बंधन करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी। ये है संसद का गठन, मतलब ये क्या करना है, कूट का सही उत्तर चुनना है। संसद का गठन कौन से आर्टिकल में है? राज्यसभा की संरचना कौन से में है? और लोकसभा का संरचना और संसद के 17 विघटन। ये मिलान करने वाला ही है, ये कोट है यहाँ पे। चलिए मिलान करवाते हैं इनका। संसद का गठन जो है वो आर्टिकल 79 ही है। और सीपीएम जो है 1964 ये राज्यसभा की संरचना 1980 में है। सभी सामने मिले हुए हैं, 81 में। संसद के 17 विघटन ये 85 में। 1, 2, 3, 4 ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया? अनुच्छेद 310, 311, 312, 317। तो ये है, देखिए 310 में क्या है, संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। और अनुच्छेद 311 और इसमें जो है आर्टिकल हो जाएगा आपका ये 311। और 27 है, राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेदों से है? 163 क्लॉज 1, 239 क्लॉज 2 या 356 या 371। 27 इसका आंसर हो जाएगा, चारों के चारों से है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो 300 जी आप अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या कम गति से गतिमान होगा, या अधिक गति से गतिमान होगा? तो वो होगा अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान। कौन सा क्रम में है इसमें? रेडियम की खोज, पेनिसिलियम, एक्सरे, चेचक। तो ये जो है रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये किया था क्यूरी ने। और पेनिसिलिन की खोज किया था फ्लेमिंग ने। और एक्सरे की खोज किया था रोंटगेन ने। और चेचक की एडवर्ड जेनर ने। 2, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग। वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग। तो यह है तरंग दैर्ध्य और वेग।
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो बिल्कुल सही। आपको पता है फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो इससे मतलब ठंडा नहीं करता है फ्रिज जल्दी, और बर्फ का एक दुर्बल चालक है, तो ये बात भी सही है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ही सही है, व्याख्या भी सही है, कर रहा है। एक कथन है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण है, तापमान वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका ये पहला तो गलत। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता नहीं बढ़ती है, ये गलत हो जाएगा। और ये दूसरा सही है, तो ऑप्शन आपका सीधा आएगा डी। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इस तरह से होता है ना। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आचरण में, या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो ये होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। पारद धातु है, अति रंगीन मिश्र धातु होती है। कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो ये है पारद युक्त मिश्र धातु। नेक्स्ट है 36। निम्नलिखित में से लोहा को एक तांत्रिक धातु कहा जाता है। कहा मतलब किसने कहा? वी गार्डन चाइल्ड ने, व्हीलर ने, डी कौशाम्बी ने, या रामशरण शर्मा ने? तो ये कहा था डी गार्डन चाइल्ड ने। 37 है, भारत में प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट बेहट से प्राप्त किया? कल्लाई ने, कैप्टन काटले ने, कर्नल कोल्डवेल ने, या एएस अल्तेकर ने? तो ये किया था कैप्टन काटले ने। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पुष्यगुप्त वैश्य, यवन तुषाश्व, विशु विशाख पहलव, या पड़दत्त? तो ये हो जाएगा आपका सभी के सभी ऑप्शन डी। गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासक के लिए सर्वराज्योच्छेदता, सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला की उपाधि प्रयोग किया गया था? चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो ये किया गया था समुद्रगुप्त के लिए, ऑप्शन ए। जीवाणुजन्य रोग से संबंधित रोग में कौन सा सही है? एड्स, डिप्थीरिया, निमोनिया? आपको पता है एड्स जो वायरस के थ्रू होता है, इम्यूनो डिफिशियंसी क्या बोलते हैं, ये जो है सॉरी, ये HIV वायरस के द्वारा होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसमें का ये पहला गलत हो जाएगा। इसको पहला एलिमिनेट करिए, ये हट गया, ये हट गया। डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ रोग, तो ये तीनों होंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मेटास्टैसिस कैंसर रोग के किस स्टेज से संबंधित है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा स्टेज? तो ये होता है कैंसर का तीसरा स्टेज। तो इसमें शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग फैलना, मतलब रूपांतरण कर कहलाता है, इसी को बोलते हैं। लिम्फोनोड या रक्तवाहिनियां इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने लगती हैं। ये तीसरा स्टेज होता है कैंसर का। कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं। यह एक प्रकार की संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। एक सही है, दो सही है, दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। तो पहला तो सही है, लेकिन यह एक संगठित ऊतक की बीमारी है, गलत है। ठीक है, ये असंगठित ऊतकों की बीमारी है, ना कि संगठित। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में वृद्धि होती है, वायु के घनत्व में कमी आती है, वायु के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन सा कथन सही है? तो यह है वायु के घनत्व में कमी आती है। उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए। यांत्रिक तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, इसके द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं होता है। जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। तो ये पहला गलत है। यांत्रिक तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता होती है।
और तो गलत है, दूसरा तीसरा सही है। कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले उत्तेजक औषधि का मुख्य स्रोत है। चाय की पत्ती, काफी फली, काली फली या चाय की पत्ती, या ना तो काफी फली ना तो चाय की। तो कैफीन तो पाया जाता है भाई दोनों में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये आयोडीन का स्रोत क्या है? समुद्री घास, डेयरी उत्पाद, समुद्री घास तथा सी फूड, उपर्युक्त सभी है आयोडीन का स्रोत। तो ये आपका हो जाएगा सभी के सभी। नेक्स्ट है 47। हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? वृक्क, यकृत, अमाशय या अग्नाशय। तो हेपेटाइटिस बी ये पता है, वो लीवर की बीमारी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काला आजार रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी है, सैंड फ्लाई। तो कौन सा सही है? एक दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, तो दोनों ही बातें सही है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारण है, किस प्रकार का जंतु होता है? श्वेत रुधाणुओं का अंतःपरजीवी, लाल रुधाणुओं का अंतःपरजीवी, या श्वेत रुधाणुओं तथा यकृत कोशिकाओं का अंतःपरजीवी, या लाल मतलब आरबीसी या यकृत कोशिकाओं का अंतःपरजीवी। तो ये होता है रेड कार्पसेल्स तथा यकृत कोशिकाओं का अंतःपरजीवी प्लाज्मोडियम। ट्रिप्सिन नामक एक एंजाइम का स्राव निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया जाता है? अग्नाशय, पित्त या अम्लाशय या यकृत। ट्रिप्सिन जो होता है रिलीज कौन करता है? तो ये करता है आपका अग्नाशय। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। कौन सा है? ये सभी के सभी हैं, ऑप्शन डी। साइंस के क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट है ये पॉलिटी का आ गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व और आपातकाल कैबिनेट व्यवस्था। मौलिक मौलिक अधिकार सभी को पता होगा, अमेरिका से आया। डीपीएसपी आयरलैंड से, आपातकाल जर्मनी से, कैबिनेट व्यवस्था ब्रिटेन से। तो 2-1-4-3, 2-1-4-3 ऑप्शन डी। उच्च न्यायालय है देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय। देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग। एकमात्र सक्षम न्यायालय जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है। इनमें से कोई नहीं। तो ये है देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग। राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुदानों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति या नीति आयोग। तो ये करता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है। राज्यों को दिए जाने अनुच्छेद 115-16 है, जिसमें राज्यों को दिए जाने वाले अनुच्छेद अनुदान राष्ट्रपति की सहमति के बाद दिए जाते हैं। ये अनुदान भारत की संचित नीति से दिए जाते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इसके अंतर्गत मैथिली और बोडो भाषाएं कब शामिल की गई थी? 1992, 1967 या 2004। तो ये कब शामिल की गई थी? की गई थी आपका 2004 में ना। ठीक है। तो पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 1967 में सिंधी को शामिल किया गया था 67 में। और ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में स्थापित किया गया था, जिसे नमक फार्मूला है ना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसके बाद 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 2004 में शामिल हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है केवल मौलिक न्यायाधिकार, केवल परामर्शी न्यायाधिकार, केवल अपीलीय न्यायाधिकार या उपयुक्त सभी। तो सभी प्राप्त है। 57। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का भुगतान किया जाता है भारत की संचित नीति से, संसद द्वारा, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किया जाता है भारत की संचित नीति से। मंत्रिमंडल को निम्न में से किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देनी होती है? राष्ट्रपति का। मंत्रिमंडल की बात है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। तो मंत्रिपरिषद रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा ना, लोकसभा होगा। तो लोकसभा ही होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 3री, 5वीं, 7वीं या 9वीं। तो ये है 5वीं अनुसूचित जाति जनजाति है ना इसमें।
किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? 42वें, 44वें, 48वें संविधान संशोधन किसके द्वारा? ये कोई नहीं। तो ये किया गया था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 19 क्लॉज 1 एफ और 31 अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था ये संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है? 163, 164, 166 या 167? तो ये दिया गया है 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का। 163 में क्या है? राज्यपाल की सहायता में सलाह का बात की गई है। 164 में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाने की बात की गई। 166 में राज्य की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर होगी। भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, राज्य के चुनाव या राज्यपाल द्वारा? भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव की बात हो रही है, तो ये किया जाता है भारत के चुनाव आयोग द्वारा। किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के अधिकार की पुष्टि की? 24वां, 39वां या 42वां या 44वां संविधान संशोधन? तो कौन सा है? तो ये है 24वां संविधान संशोधन, जिसमें संसद को अधिकृत करने के लिए अनुच्छेद 13 और 368 को संशोधित किया गया था। संविधान का कौन सा भाग राज्य को देश के पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने का निर्देश देता है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विभाग 3 या इनमें से कोई नहीं? तो ये देता है डीपीएसपी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास संबंधित है यह, क्या सही है? और इसमें जो है इसका उद्देश्य, ये तो पहला सही है, इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदार बनाना है, ये बात भी सही है। और परियोजना का कुल 50% राज्य वहन करेगा, जबकि 50% इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास संबंधित है, किसानों को उनके खेतों में उपज बढ़ाने संबंधित है, तो ये दोनों नहीं सही है। बाकी ये जो है आपका 1 और 2 सही है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को इतना था। बजट के ये ओल्ड डाटा है, तो इसको हटाइए, इसको हम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर माता व बेटी को कितनी धनराशि देने का प्रावधान है? माता को 2100 रुपए और बेटी को 25,000 रुपए, माता को 25,000 रुपए और बेटी को 21,000 रुपए, बेटी को 50,000 रुपए, माता को 21,000 रुपए, 51,000 रुपए। ऐसा था, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ये है, बेटी को 50,000 रुपए था, माता को 51,000 रुपए, 51,000 नहीं 100 है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये थोड़ा ओल्ड वाला है, तो इसको हम नहीं करेंगे। जल जीवन मिशन के संबंध में, इसमें इसको भी डाटा हम नहीं करेंगे ये वाला। और 21-22 का है, इसको भी नहीं करेंगे। देश के किस राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है, पीसी महालनोबिस ने या दादा भाई नौरोजी ने? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति में नियंत्रण किया जाता है प्रत्यक्ष करों में वृद्धि द्वारा, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा या बैंक दर में वृद्धि के द्वारा? तो ये किया जाता है प्रत्यक्ष करों में वृद्धि द्वारा, और सार्वजनिक और बैंक दर में, सार्वजनिक व्यय में नहीं किया जाता। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। जब कोई देश अपनी मुद्रा में अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? आयात सस्ते हो जाते हैं, निर्यात महंगे, आयात महंगे हो जाते हैं, निर्यात सस्ते, आयात निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो ये है, आयात महंगे और निर्यात सस्ते होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में आवश्यक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, जैविक खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग कृषि? तो ये है जैविक खेती। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो चलिए किस संगठन द्वारा जारी की जाती है ये देख लीजिए। तो ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ये जेट मत मायने रखिए। देखिए नवाचार सूचकांक, मतलब चलिए इसको छोड़िए, 2025 का करेंगे, 24 का।
नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और थिडबी और रेबी इरडा की? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। जब मिलान होगा ना ये देख लीजिए, कोट देख लीजिए पहले। तो ये 1982 में की गई, सिडबी की 1990 में की गई थी और सेबी की भी 1992 में और इरडा की 1999 में। तो ये 4-3 1 2 ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, अप्रैल 2022 में किस राज्य कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो ये दी थी महाराष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ये छोड़िए अभी, स्विट्जरलैंड जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था? तो ये किया था भूपेंद्र यादव ने। तो पुराना थोड़ा है ये, और ये भी हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके तहत चयनित युवाओं द्वारा प्रदेश के सभी आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समावर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सीधी निगरानी करने वाले इस कार्यक्रम में नियुक्त होने वाले युवा रिसर्चर को प्राथमिक रूप से 30,000 रुपए प्रतिमाह की दर भुगतान किया जाएगा। और इसमें जो है, इसका उद्देश्य जो है युवाओं को सरकार की नीति निर्माण, प्रबंधन, परियोजना निष्पादन और निगरानी के लिए जोड़ा जाएगा। ये सही है। परियोजना के आवेदनकर्ता की आयु 40 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी सही है। दूसरा भी सही है, इसमें पहला गलत है केवल, और 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, ये पुराना है फिर भी देख लीजिए, नए डाटा को करेंगे, इसको छोड़ ही दीजिए, पुरानी चीजों को माइंड में मत डालिए। जो इम्पोर्टेंट है इसी में करेंगे, थोड़ा ये ओल्ड है इसलिए हम स्टैटिक पे फोकस करेंगे। ये मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरुआत कब की गई थी? 2020 मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर 2020 किस में किया गया था? तो स्कीम का डेट इंपॉर्टेंट है, तो ये किया गया था अक्टूबर 2020 में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य कितना रखा? 66, 67 या 68 साल या 69 साल? तो ये रखा उन्होंने 69 साल। भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में कहां से रिवर रैंचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ब्रिजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, संगम प्रयागराज, गंगा घाट, वाराणसी, गऊ घाट और लखनऊ। ये किया था संगम प्रयागराज से। उज्बेकिस्तान में संपन्न संघाई सहयोग, ये भी ओल्ड है करंट अफेयर। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने, ये भी थोड़ा सा प्रयोग ओल्ड है। करंट अफेयर वाला नहीं करेंगे हम, बाकी सब करेंगे। ठीक है। खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घास, टिड्डा, चूहा, सांप, बाज, घास, बाज, टिड्डा, सांप, चूहा, चूहा, घास, टिड्डा, सांप, बाज, या बाज, चूहा, घास, सांप, टिड्डा? तो घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा चूहा खाता है, चूहा सांप और सांप को बाज। पारस्परिक तंत्र के संबंध में भी कथन विचार कीजिए। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा का हमेशा क्षय होता है। ये बात जो है सही नहीं है। खाद्य श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, प्रत्येक ऊर्जा मतलब प्रत्येक स्तर में 10% बायोमास की हानि होती है। ये बात सही है। ये सही, ये सही है। पहला हमेशा हानि होती है, ये सही नहीं है। परतंत्र अनुक्रमण की प्रक्रिया में एक क्षेत्र में रहने वाले पादप और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ अलग अलग समुदायों की एक श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। ये सब गलत है, इसमें गलत पूछा है, सॉरी। ये पहला तो सही है, ऊर्जा की हानि होती है 10%, लिंडमैन का है ना कॉन्सेप्ट, उसमें होती है। इसमें बायोमास में नहीं बल्कि ऊर्जा में हानि होती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो 10% की हानि इसमें ऊर्जा की होती है।
और बाकी सब सही है। ये केवल दूसरा गलत है, ऑप्शन हो जाएगा बी। गलत ही पूछा है इसमें। नेक्स्ट है, कचरा पदार्थ के वियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से तत्व एवं यौगिक निर्मुक्त होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फास्फोरस या सभी? तो ये सभी मुक्त होंगे, ऑप्शन डी। पर्यावरण प्रभाव आकलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अमेरिका दुनिया का पहला देश है जहां पर्यावरण प्रभाव आकलन की नीति को अनिवार्य रूप से अपनाया गया था। क्या अमेरिका है वो? बिल्कुल सही है। पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वर्ष 1972 में तत्कालीन पर्यावरण वन मंत्रालय, वर्तमान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रख्यापित की गई थी। तो ये है बी गलत है। ठीक है, ये 1994 में की गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र में शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? एजी टांसले, ग्रीगर मेंडल, अर्नेस्ट हेकल या हरगोविंद खुराना? तो ये दिया गया था एजी टांसले द्वारा। इसको हटाइए, करंट अफेयर का है। भारत में ये भी क्योंकि 23 वाला हम वन स्थिति की रिपोर्ट पढ़ेंगे, न कि इसको। ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा में समुद्री लवणता की मात्रा कमी आती है क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा में अधिकता होती है, यहाँ बहने वाली नदियों की संख्या में अधिकता होती है, जिससे समुद्र मिलने वाले मीठे पानी की मात्रा समुद्र में बढ़ जाती है। एक दो दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ये केवल पहला सही है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लैक पर्वत का उदाहरण नहीं है? सियरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट, स्टार्ट रेंज या एनाकोंडा रेंज? ब्लॉक माउंटेन। तो एनाकोंडा रेंज नहीं है, बाकी तीनों जो है ब्लैक फॉरेस्ट के है एग्जाम्पल, ऑप्शन हो जाएगा ब्लॉक पर्वत के। ठीक है, बोथनिया की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है? स्वीडन फिनलैंड, स्वीडन डेनमार्क, नॉर्वे और डेनमार्क या फिनलैंड एवं एस्टोनिया? तो ये है स्वीडन एंड फिनलैंड के मध्य। विक्टोरिया झील किन देशों की झील बनाती है? युगांडा, तंजानिया, केन्या, रवांडा? ये बनाती है युगांडा, तंजानिया, केन्या की, रवांडा की नहीं बनाती है। इसको मैप में जरूर देखिए। सागरी धाराओं की उत्पत्ति के कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का परिभ्रमण, वायुमंडलीय दाब, वाष्पीकरण, सूर्यताप, महासागरीय लवणता? 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसका सभी का सभी होगा, ऑप्शन डी। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य सीधा चमकता है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो यह है भूमध्य रेखा पर। यह स्थानीय पवनों के नाम है, स्थान है। पाइज है, लेवांटर, टेम्पोरल, सिमोक। ये है बाइज है फ्रांस का, और लेवांटर स्पेन का, टेम्पोरल अमेरिका का, सिमोक है ईरान का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 3 2 है। निम्नलिखित में स्थलबद्ध देश है? कांगो, बुर्किना फासो, इथोपिया, लाइबेरिया? ये है बुर्किना फासो। निम्नलिखित को सुमेलित करें। जनजाति है, देश है? माया है, यूपिक है, चुकची है या बोअर है? तो माया है ग्वाटेमाला में, और यूपिक कहाँ पर है? यूपिक है पश्चिम अलास्का में। मैप में देखते जाइए इसको। और चुकची है साइबेरिया में, चुकची सागर देखेंगे। चुक सागर भी है ना चुकची। बोअर है, बोअर कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ये जनजातियां हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी, 3 2 4 है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की वायु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति का, कार्बनिक डेटिंग पद्धति का? 1 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। ये है केवल पहला, यूरेनियम डेटिंग का, ना कि कार्बन डेटिंग का। ठीक है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवों की आयु के लिए होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीटों से संबंधित है? हरदोई, बसगांव, लालगंज, कन्नौज, मिश्रित या जालौन, बहराइच, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बाराबंकी
यह है लालगंज, हरदोई, टावर, नाव, रॉबर्ट्सगंज या बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली शहर, मछली नगर एवं चलो ये है बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर, चलो। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही नहीं है? इसमें जो है 2011 में उत्तर प्रदेश जिलों में साक्षरता लिंगांतर की सर्वाधिक दर महाराजगंज में तथा सबसे कम कानपुर में है। सही है। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो गलत है। ठीक है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि इसमें जो है उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2% है। इस संदर्भ में देश में सभी 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 24वां है, ना कि दूसरा नीचे से दूसरा। बाकी सब सही है। 06 आयु वर्ग का लिंग अनुपात 916 जबकि 2001 में 902 था। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 3 जिले हैं, कानपुर, नगर, हमीरपुर, बागपत। मंकी पॉक्स टेस्ट के संबंध में कथन विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? मंकी पॉक्स की जांच के लिए अगस्त 2022 में पहला स्वदेशी निर्मित आरटी-पीसीआर किट चेन्नई में पेश किया गया था। तो अभी आपने देखा था जो 2025 में हुआ था एग्जाम, 24 में यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी कोरोना वाला पूछा था ना, तो काफी ओल्ड न्यूज भी पूछी जाती है, तो ये तो जो है गलत है। ये आंध्र प्रदेश में किया गया था, चेन्नई में। भारत में इस किट का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था, तो ये जो है ये भी गलत है क्योंकि यह ट्रांस एशिया बायो मेडिकल की तरफ से किया गया था। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया था, ये भी गलत है और ये सभी के सभी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है यूनानियों ने निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बेरीगाजा कहा था? सोपारा, बर्बेरिकम, कल्याणी, बड़ौच। तो ये कहा था बड़ौच को। निम्नलिखित में से पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया था? पाणिनि, यास्क, लगध मुनि या पिंगल मुनि ने? तो ये किया था यास्क ने। बौद्ध संघ की कार्यप्रणालियों के संबंध में कथन विचार कीजिए। संघ की कार्यप्रणाली एवं गणराज्यों की कार्यप्रणाली एक जैसी थी। संघ की सभा में प्रस्ताव को अनुसावन कहते हैं। अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था। इसकी बैठक में न्यूनतम उपस्थिति कोरम 30 सदस्यों का होना जरूरी था। 1-3 से ये 2-4 या 1-2-3 या 2-3-4। तो इसका जो सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा केवल 1 और 3, ये पहला और तीसरा। ठीक है। निश्चय हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है? बालाकोट को, कोंगडोर को, लोथल या डाबरकोट को? ये कहा जाता है सुबकांगेटोर को। मध्य पाषाणकालीन चैलसेडेनी औजारों की प्राप्ति स्थल के संबंध में विचार कीजिए। बागौर, सराय नाहराय, चौपानी, मांडो, मादाहा। ये है सभी के सभी। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की थी? इल्तुतमिश, फिरोजशाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोती खिलजी या सिकंदर लोदी ने? शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत काम किया था, वो किया था फिरोजशाह तुगलक ने। मराठी भाषा के लिखित निम्नलिखित में से किसने शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित किया? बुरंजियों, सकावली या ख्यात या बखर? तो ये किया था बखर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः निम्नलिखित थी, कौन सी थी? अनगोंडी, वेनुगोंडा, चंद्रगिरी, विजयनगर। अनगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा, चंद्रगिरी या अनगोंडी, चंद्रगिरी, वेनुगोंडा और विजयनगर या अनगोंडी, वेनुगोंडा, विजयनगर, चंद्रगिरी। तो ये है पहले अनगोंडी थी, विजयनगर, फिर गोंडकुंडा, फिर चंद्रगिरी। फिर है निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। 1202 से 3 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं में चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। 1197 से 98 में इसने बुंदेलखंड के चंदेल राजा परम परदी देव को हराकर कालिंजर, महोबा, खजुराहो पर अधिकार कर लिया। 1 से ये 2 से 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, ये दोनों ही गलत है। ये जो है 1197-98 में बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार किया गया था, तो गलत है। और 1202 और 3 में जो है बुंदेलखंड
मतलब ये उल्टा दे दिया, इसका डेट इसमें दे दिया, इसका डेट इसमें दिया, इसलिए गलत है। मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस शहर में करवाया? आगरा, दिल्ली, लाहौर या जौनपुर? तो ये करवाया था लाहौर। दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा मुगलकालीन मीरे सामा का पुरोगामी था? वकील-ए-दर, काजी-उल-कुजात, नायब-ए-मुमालिक या फिर दीवान-ए-वकूफ? जो कराया था वकील-ए-दर ने। 23 है। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है? जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या महात्मा गांधी? तो ये एनी बेसेंट। रस्किन की किताब अनटू द लास्ट का सार संक्षेप महात्मा गांधी ने गुजराती के किस शीर्षक से किया? सत्याग्रह, अहिंसा, सर्वोदय, धर्म, सर्वधर्म समभाव? तो ये है सर्वोदय। सरोमपुर मिशन प्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस मशीनरी द्वारा और 1799 में की गई थी? पुर्तगाली मशीनरी या डच मशीनरी या फिर डेनिश मिशनरी या फ्रांसीसी मिशनरी? तो ये किया गया था डेनिश मिशनरी द्वारा। निम्नलिखित में से किसने जेम्मेरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी ऑफ फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की? लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, उपरियुक्त सभी? ये किया था उपरी सभी ने। पुर्तगाली स्वदेश जो उत्तर पश्चिम भारत में टाफ्टा ले जाया करते थे, जो एक प्रकार का था मसालों किस्म, बहुमूल्य रत्न, कपड़ा, नौसेना के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का जूता? ये था कपड़ा। वे विद्वान, समाजवादी, राष्ट्रवादी और पेशे से वकील थे। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सहकारिता आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बन गए थे। ये सभी विशेषताएं किसके संबंध में सत्य हैं? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत एस पटवर्धन या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सरोजिनी नायडू? ये है आचार्य नरेंद्र देव के बारे में। अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1918 में किया गया था। लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एक आंदोलन नाम का आंदोलन चलाया था। किसान आंदोलन महिलाओं के सक्रिय भागीदारी एवं किसान सभा की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये जो है आपका दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि अवध किसान सभा 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1917 में मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और गौरीशंकर आदि के प्रयासों से किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर मारवाड़ी बंदोबस्त किया गया, जिसमें 20 वर्ष के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर किया गया था? बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत या उत्तर पश्चिम प्रांत? ये है उत्तर पश्चिम प्रांत। निम्नलिखित में से किसने सिंध के प्रति आक्रामक नीति बनाई? लॉर्ड एलनबरो ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हार्डिंग ने? ये है लॉर्ड ऑकलैंड। निम्नलिखित में किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे कहा? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अम्बाला अभियान चलाया गया था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिनवन या लॉर्ड लंसडाउन? ये है लॉर्ड एल्गिनवन। किस विदेशी कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी? डेनिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली? ये हराया था पुर्तगालियों को। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा? जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मध्य घटित घटनाओं में से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? सोलापुर घटनाएं, पेशावर की घटनाएं, चटगांव घटनाएं, चिराला पिराला घटनाएं? ये कहते हैं चटगांव घटनाएं। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संबंध में कौन सा कथन सही है? विभिन्न राजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसके पहले अधिवेशन में विभिन्न रियासतों के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका बलवंतराय मेहता ने निभाई थी। तो ये सभी सही है, ऑप्शन डी। फोर्ट लुई का निर्माण जो कि पौंडीचेरी के कारखाने में ही की गई थी कि ये निर्माता थे
फ्रांसिस कैरो, कोबाल्ट, डुप्ले या फ्रांसिस मार्टिन? ये थे फ्रांसिस मार्टिन। बंगाल व तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सके इसके लिए निम्नलिखित में से किसने जॉर्ज भोगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजा? वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने, लॉर्ड एलनबरो ने? ये है वारेन हेस्टिंग। ये है ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ हुई थी? सोलापुर, नागपुर, जमशेदपुर, बम्बई? तो ये हुई थी नागपुर में। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? डी बसु ने, बालचंद्र गोस्वामी ने, एम.पी. माथुर ने, आशुतोष पांडे ने? तो ये किया था एम.वी. माथुर ने। ये पुराना न्यूज है, ये भी पुराना है। पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग भागीदारी समझौता को मंजूरी दी? मिस्र, केन्या, मॉरिशस, सेशल्स? तो क्या था? ये था मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वतन प्रेम योजना नई दिल्ली में, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा, प्रोजेक्ट सद्भावना असम? तो ये है ये गलत है। वतन प्रेम योजना नई दिल्ली नहीं, ये गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये पुराना सब न्यूज है, इसमें भी मजा आइए। ये पुरानी न्यूज है, ठीक है। तो बाकी ये थोड़ा पुराना था, कोई बात नहीं, हम नया टेस्ट लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये टेस्ट बहुत दिन बाद हो रहा है, तो थोड़ा सा रिवाइज करिए, स्टैटिक पार्ट में जो गलतियां हो रही है उसको सुधारिए, ठीक है। तो जैसा भी लगे फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, और अपने सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।